हालांकि मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन ये अगेन मेरी अभी भी बेयर स्किन है और मैंने कुछ भी फेस के ऊपर लगाया नहीं हुआ है। अभी नहा के जस्ट निकली हुई हूँ और आपको मेरे डार्क सर्कल दिख ही रहे होंगे। ये कैमरा की वजह से लाइटिंग में थोड़ा सा इशू है, मेरी डार्क सर्कल दिख ही रहे होंगे और स्किन भी खासा डल है। ऐसी स्किन मेरी नहीं होती थी बिफोर प्रेगनेंसी, तो नहीं होती थी। तो अभी आई एम 6 मंथ इनटू पोस्टमार्टम, 6 महीने हो चुके हैं मेरे बेबी को और आई ऑलरेडी हैव अ टॉडलर। 3 साल की बेटी है मेरी और एक बच्चा हुआ है अभी अभी। तो आई एम पोस्टमार्टम, फ्रेशली पोस्टमार्टम, और मेरी स्किन आप देख ही सकते हो। ठीक है, अभी फैट भी है, अभी सब कुछ है, तो ऐसी ही दिखती है। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसी ही दिखती है स्किन। अगर आपको भी अभी बेबी हुआ है तो यू डू नॉट हैव टू रश, ये स्किन ऐसी ही दिखती है। पहले प्रेगनेंसी के दौरान मुझे नहीं पता था, पहले प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत दुख होता था जब मैं अपनी स्किन को देखती थी और मैं दूसरों से कंपेयर करती थी कि उनकी स्किन तो कितनी अच्छी लग रही है, उनको तो कोई काले घेरे नहीं है आंखों के नीचे। अंडर मैं देख रही थी कि कहीं मेरी बेटी तो नहीं मुझे बुला रही। तो और मैंने ना बहुत प्रोडक्ट्स चेंज किए थे। तो ये जो वीडियो, पहले मैं बता दूं, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ मैं। इस माय ओन एक्सपीरियंस। मेरी पहली प्रेगनेंसी के दौरान मैंने ये गलतियां की थी। अब सेकंड बेबी हो गया है तो अब चीज़ें पता चल चुकी हैं, अब थोड़ी सी समझदारी आ गई है, ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है। मुझे लगता था कि मैं प्रोडक्ट बदल लूंगी या सीरम बदल लूंगी, फेस सीरम है, क्रीम बदल लूंगी, कुछ क्रीम लगा लूंगी तो मेरी स्किन में जो डलनेस है वो वापस आ जाएगी, मतलब वो सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्रीम बदलने से पहले ना, अगर आप भी अभी पोस्टमार्टम फेज में हो तो ये 5 चीजों का खास करके ध्यान रखो। और धीरे धीरे, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, आपकी जो स्किन है, जो प्रेगनेंसी से पहले की स्किन है, जो ग्लो है वो लौट आएगा। अभी मैं कुछ भी श्योर होकर नहीं बता सकती हूँ, बता नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई शॉर्ट इसका टाइमलाइन नहीं है। आपके डॉक्टर आपको बेहतर समझा पाएंगे ये बात। तो जो पहला सबसे पहला जो उसमें आता है, बड़ा ही कॉमन है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं, वो है पानी कम पीना। यस, पानी कम पीना। बड़ा ही यार, बड़ा ही ना बोरिंग सा है और बहुत, लेकिन सबसे कॉमन यही है और सबसे पहली वजह यही है स्किन की डलनेस की, ड्राइनेस की। फाइन लाइन्स आ जाते हैं, अचानक से फाइन लाइन्स आने लग जाते हैं। तो सबसे पहली वजह ही ये है कि हम पानी कम पीते हैं, पानी पीते ही नहीं है। बच्चे को संभालते संभालते टाइम नहीं मिल पाता, सच बताओ तो मुझे भी नहीं मिला था। अभी मैं 3 महीने पहले, अभी मैंने दोबारा से शुरू किया है पानी पीना, और अभी इतनी जल्दी असर आने नहीं वाला। अब मैं पीती हूँ पानी। आइडियली आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान तो मेंटेन करते थे, क्योंकि भाई अब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो सबको बच्चे की भी परवाह होती है, तो भाई बताने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जब बेबी हो जाता है तो फिर आपको आपका ध्यान खुद ही रखना है। तो जो सबसे पहला फिक्स है वो है वाटर इनटेक। आपको पानी ठीक से पीना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा पीना चाहिए। अब मैं भी पी रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत असर दिख रहा है। उसकी तो इसलिए सबसे पहला जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पानी। पानी बहुत सारा पीजिए, जितना पीना चाहिए उतना पीजिए। 2 से 3 लीटर ज़रूर पीजिए पानी। खीरे खाइए, चिया सीड पानी में डाल दीजिए तो वाटर इनटेक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ज़्यादा करना मतलब सोख लेता है पानी, तो चिया सीड डाल के पी सकते हैं आप पानी। प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम सेफ है, इवन प्रेगनेंसी सेफ भी है। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि रिकमेंडेशन लूंगी कि डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी ना हो, या फिर ये सेफ है या नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। इतने रॉ फेस पे मेकअप वीडियो बनाने का मेरा एक रीजन ये भी था कि मैं आपको अपने आंखों के नीचे की हालत दिखाना चाहती थी। मेरी आंखों की कंडीशन आप देख रहे होंगे, पफिनेस है, डार्क सर्कल है, अच्छे खासे डार्क सर्कल। अभी लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे आसपास, तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे। येलोनेस है पूरे आंखों के आसपास, काले घेरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब क्या ये किसी आई क्रीम से सही होगा? मेरा आंसर है नो, नहीं होगा। मेरी एक 3 साल की बेटी है, एक 6 महीने का बच्चा है। मैं जब मेरी बेटी छोटी, जब मेरी बेटी सब सिर्फ मेरी बेटी हुई थी सबसे पहले, और तब मेरे पोस्टमार्टम में मैंने बहुत सारी नाइट क्रीम्स यूज़ की थी, महंगे से महंगी, सस्ती से सस्ती, सब यूज़ किया था। लेकिन मेरी आंखों के जो काले घेरों का ना हाल सही नहीं हो रहा था। वो तभी सही हुआ जब भाई मेरे को सोने के लिए मिला। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और वो थ्रू आउट रात को सोने लग गई, 10 बजे सोती थी, सुबह 5-6 बजे उठती थी, तो तब मेरे को रात को पूरी नींद मिलने लगी और तब मेरी आंखों के काले घेरे रिजॉल्व होने शुरू हुए। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई कोई नाइट क्रीम ले लोगे, कोई आई सीरम ले लोगे और इससे आपके काले घेरे पूरे हो जाएंगे, बजाय और आप नहीं सोओगे रात को तब भी हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई नींद प्रायोरिटी है। कोई डॉक्टर आपको ये रिकमेंड अगर करता है कि आप नहीं सो रहे हो, नहीं सो पा रहे हो, आपके बच्चे हैं छोटे, आप नहीं सो पा रहे हो और ये आप ये कोई क्रीम लगा लेंगे और इससे कोई असर पड़ेगा?
ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरे केस में तो नहीं हुआ, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे आंखों के काले घेरे तब तक सही नहीं हुए जब तक कि भाई मेरी बेटी बड़ी नहीं हो गई। और अब मेरा बेटा है जो छोटा है और उसको मेरी नीड पड़ती है, तो मेरी आंखों की हालत फिर से वैसी होगी और ये फिर से ठीक हो जाएंगे जैसे ही मैं एक अच्छी नींद लेने लग जाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा उपाय करने के लिए जो मैं करती थी, कभी कभार खीरे को ठंडे फ्रिज में रख दी, फ्रिज में रखा हुआ खीरा स्लाइस काटा, आंखों के ऊपर रख लिया, आलू के स्लाइसेस को रख लिया, चम्मच होता है चम्मच, चम्मच को फ्रिज में रखा, उसको आंखों के ऊपर लगा लिया। हल्का बहुत असर पड़ता है, आराम बहुत पड़ता है, लेकिन अगर पूरा फिक्स तो नहीं होता। पूरा फिक्स तो ये तभी होगा भाई जब आप पूरी तरह से एक अच्छी रात की नींद लोगे। तो भाई मैंने तो अपने हस्बैंड को लगा दिया था ड्यूटी पे थोड़े टाइम बाद कि भाई अब तुम देखो। और मुझे जब नींद मिलती थी मैं तब नींद लेती थी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे मुझे कोई कितना भी जज करे, लेकिन अगर मुझे नींद, मैं अगर नींद नहीं लेती तो भाई मेरी आंखें वैसी ही रहती। और अभी भी मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि तुम लो बेटे को तुम लो, वो तुम देखो। मेरी मदर इन लॉ हेल्प करा देती है। तो बिना नींद के ये जो आंखों की कंडीशन है ये सही नहीं हो सकती है। तो कोशिश करिए कि भाई जितना हो सके नींद ले पाओ उतना नींद लो। तो ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो हर ब्यूटी प्रोडक्ट, हर नाइट क्रीम सब पे भारी है, यानी कि नींद। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नींद जरूर लेना। फ्रॉम वन पोस्टपार्टम मम्मा टू अनदर, नींद जरूर लो। पहला वाला टिप, पानी बहुत सारा सारा भर के पियो, डिहाइड्रेट नहीं होना है, डिहाइड्रेशन बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो ये मेरी आंखों की हालत है। 6 महीने बाद कोई वीडियो बनाऊंगी इसी वीडियो से कनेक्ट करके, तब दिखाऊंगी। अगर मेरी बेटे ने सोना शुरू कर दिया होगा तो तब मेरे आंखों की हालत दिखाऊंगी, तो बहुत डिफरेंट में। तीसरी चीज तो मैंने बदली जब शुरू हुआ ना, पोस्टपार्टम शुरू हुआ, जब मैंने बेबी घर आ गया और मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी, तो भाई स्किन तो डल लगती ही थी अब। तो डल स्किन को देख के जो पहला मेरे दिमाग में, पहला दूसरा थॉट मेरे दिमाग में है, एक्सफोलिएटर ले लेती हूँ, कोई फेस स्क्रब ले लेती हूँ, और उससे मेरी जो है स्किन, डेड स्किन उतर जाएगी और बढ़िया हो जाएगा, मेरी ग्लो वापस आ जाएगी। तो भाई मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सकता था उतनी बार एक्सफोलिएट करती थी, यानी कि स्क्रब करती रहती थी अपने फेस को। स्क्रब वो मिलते हैं आयुर्वेद के स्क्रब आते हैं भाई, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कोई मत दोहराना ये गलती, ज्यादा एक्सफोलिएशन मत करना। हद हद, अगर एक्सफोलिएट करने का दिल है हफ्ते में 1 या 2 बार करना। कोई होममेड अगर एक्सफोलिएशन का होम रेमेडी है या होम रेसिपी है तो उससे कर लेना। बाजार में आयुर के आते हैं बहुत अच्छे, वो होते हैं, एवरयूथ के आते हैं, एवरयूथ के वॉलनट फेस स्क्रब है, एप्रिकॉट फेस स्क्रब है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना। ठीक है, ज्यादा एक्सफोलिएशन करने से स्किन में ज्यादा इरिटेशन हो जाती है और मेरी स्किन की ड्राइनेस बढ़ गई थी। तो जब मैंने इसको फिर धीरे धीरे कम करना शुरू करा तब मेरी स्किन ठीक हुई। तो एक्सफोलिएशन थर्ड, ज्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करनी, ज्यादा एक्सफोलिएशन कभी नहीं करनी। भाई अब क्या था कि मुझे सनस्क्रीन के बारे में पता है और सनस्क्रीन का यूज क्या है ये भी मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इंडोर्स में भी लगाना चाहिए। अब मैं तो घर पे ही थी, तो मैं सुबह नहाती थी, धोती थी, और जब सब कुछ नहाने धोने के बाद मैं सनस्क्रीन की एक लेयर लगा के बैठ जाती थी। और अगर कभी गलती से बाहर भी निकली तो लगाया और पूरा दिन चलाया। मेरी स्किन पे टैनिंग आ रही थी, स्किन की कंडीशन मुझे पता चल रहा था कि टैनिंग है, या फिर थोड़ा सा डलनेस फिर भी आ रही थी, ये डलनेस तो थी। तो मेरे को लगा क्या पता मेरा सनस्क्रीन बेकार हो, मैं सनस्क्रीन महंगे वाला ले लेती हूँ। तो मैंने एक महंगे वाला सनस्क्रीन भी ले लिया, कुछ भी हालत चेंज नहीं हुए। तो फिर मुझे किसी ने बताया, किसी ने रेकमेंड किया, बताया किसी ने मुझे, मैं समझ में आया मुझे जब मैंने उससे सुना, और मैंने 2-4 वीडियोस देखी, फिर रिसर्च बिठाया, थोड़ा बहुत अपना रिसर्च भी किया। सनस्क्रीन एक बार लगाने से काम नहीं चलता है, आपको हर 2 से 3 घंटे बाद उसे रीअप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि सनस्क्रीन बॉडी में से खत्म हो जाता है। तो जब सनस्क्रीन आप लगा रहे हो ना, तो एक बार अप्लाई अप्लाई कर दिया, थोड़े 2-3 घंटे बाद फिर से एक बार लगा लो। तो कम से कम 3 से 4 बार अप्लाई आप करोगे तब सनस्क्रीन काम करता है। मुझे पता नहीं था। तो मैं भाई एक बार सुबह सनस्क्रीन लगाया, 7-8 बजे उठी, सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद अपना काम कर रही हूँ, घर का कपड़े धो के बाहर सुखा रही हूँ, वो भी धूप में जा रही हूँ मैं, और मेरा सनस्क्रीन कितना देर टिकेगा बॉडी के ऊपर। तो बस सनस्क्रीन खत्म हो जाता था बॉडी के ऊपर से। और मैं सोच रही थी कि सनस्क्रीन चेंज करो, मैं कर भी दिया था, मैंने सनस्क्रीन चेंज कर भी दिया था, महंगे वाला एक सनस्क्रीन लिया था मैंने, 2-3 हज़ार रुपए का सनस्क्रीन लिया था मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स सनस्क्रीन नहीं था। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो सनस्क्रीन में इशू नहीं है, आपकी एप्लीकेशन थ्योरी में इशू है। एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको बार बार लगानी पड़ेगी, एक बार के बाद बार बार लगानी पड़ेगी, तब जाके वो सनस्क्रीन आपकी काम करेगी। भाई पांचवी और सबसे बेवकूफाना गलती जो मैं करती थी वो थी, स्किन केयर करती थी मैं सुबह और शाम दोनों, लेकिन भाई मैं ना उसको गलत
ऑर्डर में लगाती थी। हाँ भाई, स्किन केयर करने का एक सही ऑर्डर होता है, कब क्रीम लगानी चाहिए, कब सीरम लगाना चाहिए, कब फेस वॉश यूज करते हैं, कब टोनर लगाना चाहिए, इसका एक सही सीरीज है, सही एक ऑर्डर है। वो सीक्वेंसिंग गलत होने पे आपका सारा का सारा कितना भी महंगा स्किन केयर हो सब वेस्ट है। तो भाई वो मुझे किसी ने बताया, तब मैंने सनस्क्रीन और ये मतलब जो ये सब चीजें थी सीरीज में सही से करनी शुरू करी, तब मुझे थोड़ा सा असर मिला है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे फेस की जो हालत अभी दिख रही है ना, ये बहुत बेहतर है। आज से 6 महीने पहले मेरे स्किन की बहुत खराब हालत थी, ड्राई पैचेस थे, यहाँ पे स्पॉट्स थे, मुझे वो स्पॉट्स हटे हैं क्योंकि मैंने फिर सही से स्किन केयर करना शुरू किया। अगर आप भी स्किन केयर कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि भैया पहले क्या लगेगा, बाद में उसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, तो भाई मैं एक वीडियो बना दूंगी, कमेंट में बताओ, मैं एक वीडियो बना दूंगी, मेरे को पता है कि कैसे सही ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो मुझे बता देना, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप वहाँ पर से देख सकते हैं। क्योंकि अब मुझे बहुत ठीक से पता है कि कैसे कौन सा सनस्क्रीन, कौन सा कब क्रीम लगाते हैं, कब फेस वॉश यूज होना चाहिए और कब टोनर लगाते हैं। तो वो सारा का सारा के बारे में वीडियो बना दूंगी। आई एम सॉरी, मेरी वीडियो थोड़ी रॉ लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि आई एम जस्ट टॉकिंग रैंडमली, लेकिन नहीं, रैंडम वीडियो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पोस्टमार्टम में होते हो ना, बहुत कंफ्यूज होते हो, एक तो शक्ल समझ में नहीं आ रही होती, बॉडी वेट अलग बड़ा होता है, एक छोटी सी नन्ही सी जान आपके हाथ में दे दी जाती है जिसका आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट और अपना भी ध्यान रखना है। तो चीजें मेसअप होना बहुत ईजी होता है और ये चीज किसी को समझ में नहीं आता। ये सिर्फ एक पोस्टमार्टम मामा मैं हूँ तो मुझे समझ में आया, और मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली। अगर मुझे उस टाइम पे ऐसी कोई वीडियो मिली होती तो शायद मैंने उतनी बार एक्सफोलिएट नहीं किया होता पहले प्रेगनेंसी के दौरान, पहले पोस्टमार्टम के दौरान, या मैंने अपने आप को इतना डिहाइड्रेट नहीं किया होता, मैंने पानी ज्यादा पिया होता। लेकिन ऑफ कोर्स आप टाइम के साथ सब कुछ सीखते हो। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हैज कम विद अ नंबर ऑफ टीचिंग्स, मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिली हैं और फिर आई एम, ये जो ज्ञान मुझे पता है आज मेरे पास है, वो ज्ञान आगे फॉरवर्ड करने के लिए आई हूँ। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इफ़ यू आर इन पोस्टमार्टम। पानी, सनस्क्रीन, एक्सफोलिएशन, सही ऑर्डर में स्किन केयर करना। तो अगर इसके मतलब अगर आपको और भी पोस्टमार्टम से रिलेटेड स्किन केयर में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वैसे इस चैनल पे इसी किस्म की, इसी पोस्टमार्टम सेफ स्किन केयर, प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर की वीडियोस बनाती हूँ, मैं वही पोस्ट करती हूँ इस चैनल पे। मेन ये बेसिकली जो मोस्टली ये जो वीडियोस है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी और जब मुझे थ्रू टाइम पता चली, एक एक दिन करके मुझे चीज़ें पता चली, तो उस बारे में उनको उनके बारे में ही मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और इसके बाद मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगी वो हेयर फॉल के बारे में बनाऊंगी। मुझे बहुत भयंकर हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन मुझे इसे कंट्रोल करने का थोड़ा बहुत तरीका भी समझ में आया है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो पोस्टमार्टम हेयर फॉल अगर आपको है तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। जब मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करूँ। वो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस सबके लिए, सबको बाल पसंद है और ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन भी सबको पसंद है, सबको अच्छी स्किन चाहिए। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। अगर आपने ये वीडियो देखी, अगर यहाँ तक आ गया तो वीडियो को जरूर देखना। मैं पोस्टमार्टम रिलेटेड स्किन केयर, प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर, हेयर फॉल, इन सब के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैं मेकअप भी रिव्यू करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको आपके किसी काम आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में जो आई गेस आई होप आपको वैल्यू ऐड करे ड्यूरिंग योर पोस्टमार्टम पीरियड। स्टे हैप्पी ममा, स्टे हैप्पी ममा।